क्या था पेतर में ऐसा कि पेतर की मां विमल श्री ऐसा कहें? जिस पेतर ने उसके बाद में स्वर्ण सिद्धि सीखी, जिनके यहां पर सोने का ढेर था, तो भी कभी दुर्बुद्धि के मार्ग पर, कुमार्ग पर गए नहीं, मिथ्यात्व का सहारा लिया नहीं। पूरे मांडवगढ़ में क्या जहां कहीं भी परिचय में कोई आया हो, किसी व्यक्ति का कभी शोषण नहीं किया, किसी को दबाया नहीं, कुचला नहीं, डराया नहीं, धमकाया नहीं, किसी के साथ में बदतमीजी के व्यवहार नहीं किए, किसी का बुरा भला नहीं किया। ताकत तो बहुत थी, राजा भी डरते थे पेतर से। महामंत्री वस्तुपाल और तेजपाल के पास में भी कम शक्ति नहीं थी। गुजरात के नाथ जैसे बन गए थे, 4 राजा उनके चरणों में रहते थे। मैं वैभव की बात कर रहा हूं। शक्ति जब आती है, वैभव जब आता है, बुद्धि जब आती है, सामर्थ्य जब आता है, अक्ल जब आती है, ताकत जब आती है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, 2 मिनट में कर सकते हैं। 10 साल तक ये पास वाली जगह खाली ना हुई हो और अपने पास में ताकत आ जाए, 2 मिनट में करवा दें। लेकिन तब ये देखना बहुत जरूरी है कि नीति है कि अनीति, न्याय है कि अन्याय, धर्म है या अधर्म। नहीं, जो महावीर की परंपरा का है वो अधर्म का रास्ता नहीं लेगा, वो धर्म का रास्ता ही अख्तियार करेगा। जो महावीर भगवान की परंपरा का है, जिसको आत्मा की चिंता है, जिसको आध्यात्म की चिंता है, वो कभी भी शोषण नहीं करेगा, वो कभी भी गलत मार्ग का आश्रय नहीं लेगा, वो किसी के प्रति अन्याय अनीति से नहीं भरेगा। वे सत्वशाली जीव आगे सबका कल्याण करने वाले लायक जीव बन जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। इसीलिए आप अगर यह चिंता करते हो कि महाराज साहब बेटे बेटियों को बड़ा करना है, खड़ा करना है, हष्टपुष्ट बनाना है, गोरा चिट्टा बनाना है, खूबसूरत बनाना है, अलग अलग फिर सेमिनार वगैरह हो, अधिवेशन हो, वहां ले जाना है, परिचय सम्मेलनों में ले जाना है, फिर सगाई सगपन करने हैं, जोरदार सपने का राजकुमार लाना है, ऐसे जमाई होने चाहिए, आहा देख करके प्रसन्न हो जाए जैसे वो कोई स्वर्ग देने वाले हैं। फिर उसके बाद में बड़ी बड़ी शादियां रचानी है, खूब धन दौलत उन्हें देनी है, इसी में रचा पचा रहना है, और बूढ़ी खुसट की तरह इसी के अंदर कभी बुलावा आता है, ढीले बन जाते हैं, जिंदगी चली जाती है, पीछे वाले रोते रह जाते हैं, 4 दिन रोते हैं, उसके बाद में वे भी रोना भूल जाते हैं। उसके बाद में तो फोटो पर खाली फूल माला चढ़ाई जाती है हर वार्षिक उत्सव के दिन कि आज इनकी बरसी है, आज के दिन पापा गुजरे थे, आज के दिन मम्मी गई थी, फूल माला चढ़ा दी, बस काम पूरा हो गया। एक आधी आंगी लिखा दी, एक आधी सामायिक करवा दी, बस ये काम कर लेते हैं। या फिर गरीबों को खाना दे देते हैं कि मेरे दादा के निमित्त ये गरीबों को खाना दिया जा रहा है, जबकि तेरे दादा तो कभी गरीबों को खाना देते नहीं थे, वो कुछ समझते नहीं थे। तू जिसकी चिंता कर रहा है उनको तो ये सब था ही नहीं, और जिसकी चिंता करनी है उसकी चिंता तू कर नहीं रहा, तो सोच नहीं रहा कि मेरी आत्मा का क्या होगा, उम्र जा रही है। तो पेतर राज्य शासन का, समाज का, परिवार का, सबका काम करते करते भी ये ध्यान रखते थे कि मुझे मेरा काम करना है। उनको समय बहुत कम मिलता था, तो जब वे बग्गी में बैठकर या हाथी की अंबारी पर बैठकर जब कभी भी राज्यसभा में जाते थे और वापस आते थे, उतने में भी वो सम्यक ज्ञान का ग्रंथ खोल करके सुंदर तरीके से उपदेश माला का स्वाध्याय करते थे, थोड़ा पढ़ते थे। सोहम यानी मैं वो हूं, कोहम यानी मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है। और जब तक ये नहीं सोचते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता।